हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। मैं गोविंद कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को पाई। इसके 6 सितंबर को रिजल्ट जारी किए गए थे, जिसमें 6000 कुछ कैंडिडेट सफल हुए हैं। यहाँ पर 6 गुना रिजल्ट आपको मेंस में दिए जाएंगे, यानी 172 अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं याद है, अप्रॉक्स 172 के आसपास जो पोस्ट हैं उसके 6 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा टफ होने वाला प्रीवियस के अकॉर्डिंग, यदि प्री के अकॉर्डिंग कंपटीशन यहाँ पर टफ रहने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना रहेंगे। एग्ज़ाम जो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, आपको नवंबर में मेंस एग्ज़ाम ले लिए जा सकते हैं, नवंबर के महीने में। दिसंबर में चांसेस की बात कीजिए तो दिसंबर में आपको बहुत कम चांसेस रहेंगे। जो चांसेस रहे आपको नवंबर में एग्ज़ाम मेंस हो सकते हैं, ठीक है। यदि इसका अनाउंसमेंट 1 मंथ पहले किए जाएंगे, यानी सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक्स में आपका मेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं। यदि बेसिक जानकारी लिया जाए पेपर के ऊपर, तो बेसिक जानकारी आपको पेपर के ऊपर दो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 हिंदी होगा और पेपर 2 आपका समान ज्ञान, समान अध्ययन, समान विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, मैथ, रीजनिंग से प्रश्न रहने जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग है और दोनों के लिए 1.5 घंटे समय दी जाएंगे। जो नेगेटिव मार्किंग है 0.2 है, यानी 5 गलत करते हैं आप तो 1 माइनस किया जाएगा। 5 गलत पर 1 माइनस किए जाएंगे आपको। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इस वजह से मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट कर पाऊँ। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 1 के ऊपर, उसके बाद हम लोग पेपर 2 के ऊपर आएंगे। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ यहाँ पर पास करना ज़रूरी है। यहाँ पर हमें 30 अंक लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पहले के अकॉर्डिंग बात की जाए तो पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, तो यहाँ पर जितने भी पेपर 1 में थे, जितने भी आप स्कोर कर लें, आप नेगेटिव भी चले जाते हो तो दिक्कत नहीं होते थे। पर यहाँ पर आपको नेगेटिव कर सकते हैं, यदि आप श्योर भी हैं कुछ भी थोड़ा सा भी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप इस पेपर में 30% लाते हैं तब जाकर आपका पेपर 2 चेक होंगे। तो यहाँ पर मेहनत अच्छी से करनी है। यहाँ पर जो प्रश्न रहेंगे व्याकरण सेक्शन से, ग्रामर सेक्शन से, आप हिंदी ग्रामर, इसके लिए जो बेस्ट बुक है लूसेंट, ठीक है। लूसेंट पे हमें क्या देखना है, तो मेन चीज़ पर फोकस आपको लूसेंट ग्रामर, सबसे पहले ग्रामर आपको कंप्लीट करनी है। और इस पर जो हम लोग रोज़ाना समय 1 आवर भी देते हैं, तो आपको समय से पहले, नवंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। 1 आवर कंप्लीट आपको देते हैं। तो क्योंकि हम लोग बेसिक तौर पर सब दिन हिंदी पढ़े होते हैं तो ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं होते, सिर्फ एक बार देखते हैं आसानी से याद हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसे कवर कर सकते हैं। यहाँ पर जो जो मेन फोकस करनी है, संधि विच्छेद, वाक्य जो शुद्ध अशुद्ध करने होते हैं, अशुद्ध रहते हैं उसे शुद्ध करने होते हैं, वो पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द, विलोम शब्द, कहावत, मुहावरे, ये सारे सेक्शन से आपको रहेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से कवर करना होगा। जो बेस्ट बुक है आपका लूसेंट, ये आपको कवर कर देंगे। अब इससे आप 30% स्कोर आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं पेपर 2 के ऊपर। यहाँ पर देख लें आप, पेपर दोनों चरणों में नेगेटिव मार्किंग है, दोनों चरणों में, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब हम लोग मेंस के ऊपर बात करते हैं। मेंस में समान अध्ययन है, समान अध्ययन में हमारा जो आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो विविध सेक्शन है लूसेंट का, लूसेंट विविध सेक्शन का कुछ पेज है, ये आपको करना है बहुत अच्छे से, लूसेंट विविध सेक्शन। साथ में आपको इकोनॉमिक सेक्शन, इकोनॉमिक से भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। मेंस में इकोनॉमिक से प्रश्न आएंगे आपको, कुछ ज़्यादा नहीं प्रश्न रहेगा, 2-3 रहेगा, 2-3-4 के आसपास रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो आपको मेंस के अकॉर्डिंग आपको लूसेंट का जो सिर्फ इकोनॉमिक सेक्शन है वो आपको एक बार कवर कर लेते हैं तो आप काफ़ी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक कोशिश आओ करना है आप सभी को, जितने भी रेटिंग्स आते हैं, जो चाहे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जो या इंटरनेशनल रेटिंग्स हो, वो दोनों को कवर अच्छे से करनी है। इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कवर करना होगा इकोनॉमिक्स से, जो रिसेंट में आपको करंट सेक्शन में चल रहे हैं। यदि बात की जाए तो समसामयिक मुद्दे पर प्रश्न बहुत कम रहने के चांसेस है, क्योंकि बिहार एसआई में हम लोग देखे थे कि
करंट सेक्शन में प्रश्न नहीं थे। अब जो हम लोग रोज़ाना डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे आपको काफ़ी, यदि 2-4 प्रश्न आते हैं तो वह आप कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं समान विज्ञान। समान विज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर स्कोर बहुत अच्छे से होते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं फैक्ट्स पर रहते हैं, क्वेश्चन जो फैक्ट्स पर रहते हैं, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा यहाँ पर डीप पे नहीं जाते हैं। सिर्फ लुसेंट प्लस एसपीडी ये हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये सेक्शन अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। लुसेंट एसपीडी आपके लिए बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। पर यहाँ पर भी यदि कुछ लोगों को दिक्कत हो रहे हैं लुसेंट याद करने में, तो इससे बेहतर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास का आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो बुक बात की जाए तो आप प्ले स्टोर पर एनसीईआरटी का एक बुक का स्टोर आता है, वो डाउनलोड कर लेते हैं। वहाँ पर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। नहीं तो आप हम लोग को जो चैनल का नाम है उस चैनल से सर्च करेंगे और वहाँ पर आपको एनसीईआरटी का बुक 9th और 10th का विज्ञान का वहाँ पर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यदि मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो सिर्फ लुसेंट और स्पीडी के अलावा ना करें। और एनसीईआरटी सब तभी करें जब आपको याद नहीं रहता। एनसीईआरटी थोड़ा उसमें पेजेस ज़्यादा हैं और लुसेंट में सिर्फ 40 या 45 पेज है। वहाँ पर आपको लगभग 400 के आसपास पेज पढ़ जाएंगे 9th और 10th मिलाकर, तो बहुत पढ़ना होगा। हाँ, सिर्फ याद नहीं होते तो आपको ये एनसीईआरटी करनी है। अब आते हैं पॉलिटी। नागरिक शास्त्र यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देनी, ज़्यादा फोकस नहीं करना, किसी स्पेशल बुक या घटना चक्र या कुछ पर ज़्यादा नहीं फोकस करनी है। जो आपका लुसेंट से बाहर नहीं जाने वाले हैं आपसे प्रश्न। आपने जो बिहार एसआई मेंस में एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर आपने देखा होगा, हाँ, जो ज्योग्राफी है, भारतीय भूगोल है, यहाँ से प्रश्न आपको बहुत अच्छे आए थे। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि आपको मेंस में यहाँ से भी प्रश्न अच्छे से रहें। स्टेनो को एग्ज़ाम में तो यहाँ पर आपको नागरिक शास्त्र के लिए लुसेंट, भारतीय इतिहास के लिए लुसेंट और भारतीय भूगोल के लिए आपको सिर्फ लुसेंट और प्लस यूट्यूब ये आपको कवर बहुत अच्छे से करना होगा। यूट्यूब पर वैसे जैसे मैप के रिगार्डिंग और भी जो सेक्शन आते हैं मैप से रिगार्डिंग बहुत अच्छे से कवर करना होगा लुसेंट से। पर यहाँ पर लुसेंट जो है वो आपको कवर करवा देंगे। जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जितने भी प्रश्न आते हैं वो कवर करवा देंगे लुसेंट। पर यूट्यूब जो है आपको मैप से जो रिलेटेड प्रश्न आते हैं वो कंप्लीट करवा सकते हैं यूट्यूब। तो यूट्यूब को सहारा अच्छे से ले, चैनल बहुत सारे अच्छे चैनल हैं, सिर्फ आपको एक बार सर्च करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री में आपको बिहार से रिलेटेड भी आपको देखना है। ज्योग्राफी में भी आपको बिहार से रिलेटेड देखने हैं। बिहार से संबंधित प्रश्न रह सकते हैं, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि आपको रहेंगे ही। तो एक बार बिहार से संबंधित बुक के लिए बात की जाए तो लुसेंट के एक पतला सा बुक आते हैं बिहार स्पेशल, वो बुक आपके पास पढ़ लेते हैं एक बार, आपके लिए काफ़ी है। ज्योग्राफी में आपको जो फोकस करनी है अच्छे से, पर्यटन स्थल पर अच्छा से कवर करना है और जनगणना पर, बिहार का जनगणना 2011 और साथ में भारत का जनगणना 2011 के ऊपर बहुत अच्छे से कवर करना है ज्योग्राफी में। इससे प्रश्न आपको मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आएंगे ही एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सेक्शन जो रहते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, बहुत आसान से याद नहीं होते हैं। एग्जामिनर इसी सोचकर आसानी से ज्योग्राफी से और जनगणना से प्रश्न रह जाते हैं। तो बिहार की जनगणना 2011 और भारत की जनगणना 2011 के ऊपर अच्छे से कवर करना है आपको। अब आते हैं हिस्ट्री आपको बिहार से संबंधित जो लुसेंट बिहार है उसमें आपको मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहे। मेन फोकस आप आधुनिक पर करेंगे और साथ में प्राचीन पर। मध्यकालीन पर आप लोग देख लेंगे, ज़्यादा नहीं है, मध्यकालीन का कुछ पेजेज हैं जो मेन फोकस करेंगे आप। लास्ट जो सेक्शन 15 या 20 पेज के आसपास है, 15 पेज के आसपास है लुसेंट का, आधुनिक में आ जाते हैं तो उस समय के लिए आप देख लेंगे अच्छे से। और हम लोग बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, मैथ और रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, मुश्किल से 15 से 20 रहते हैं। पिछली बार बिहार एसआई में 15 थे, इस बार 15 से 20 रहते हैं या इससे भी कम रहते हैं।
आप इसके लिए नया भी पढ़ें कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेसिक सिर्फ क्लियर है। आपका रीजनिंग जो भी आएंगे बहुत इजी होते हैं, आप आसानी से बना लेंगे। 4 5 10 प्रश्न जो भी रहेंगे आसानी से कवर कर लेंगे। मैथ का जो 10 क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ आपको कंप्लीट करनी होगी। अर्थमेटिक सेक्शन का एक प्लेटफॉर्म का 35 रुपये का आता है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं एक बार। 35 रुपये की बुक आते हैं, ये चीज़ आपको एक बार पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छे से कवर आपका ये मैथ हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर आपको मेहनत करनी है। मेहनत करने के लिए आपके पास टारगेट नवंबर मान कर चले, नवंबर में एग्ज़ाम है तो टारगेट आपके पास समय बहुत कम है और अच्छे से समय देना है। ज्योग्राफी पर सिर्फ आप लुसेंट पर निर्भर न रहें। जो भारतीय भूगोल है ये सिर्फ लुसेंट के ऊपर निर्भर न रहें, इससे प्रश्न अच्छे खासे आ जाते हैं लोकल स्तर पर। जैसे जो फेमस जगह है, बहुत सारे ऐसे फेमस जगह हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे पिछली बार आपने बिहार एसआई प्री में देखा था तो उर्वरक जो सिंदरी है वो किस चीज़ से संबंधित है। इस बार बिहार एसआई मेंस में देखा था तो वहाँ पर भी एक जगह का नाम था, ये किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सेक्शन और ये सेक्शन से एक प्रश्न नहीं रहते हैं, 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। इस तरह का 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। तो ये जगह विशेष जितने भी है जो जहाँ पर औद्योगिक संस्था है, जहाँ पर कुछ प्राकृतिक तेल उत्पादन होते हैं या प्राकृतिक गैस या कोयले या जो भी, यदि उर्वरक षड्यंत्र है, जो भी है कंपनी, इस चीज़ के ऊपर आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। अब मेरे अकॉर्डिंग तो भारतीय भूगोल के ऊपर आप महेश परमार के एक ने एनसीईआरटी का स्पेशल आते हैं, एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है, वो आप हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत का भूगोल है सिर्फ उसमें, तो एनसीईआरटी का बेस्ड रहते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं है। आपका भारत की भौगोलिक स्थिति सारी चीज़ आपको कवर हो जाएंगे। सिर्फ हमको लुसेंट में जो हम लोग को देखना होगा, सिर्फ लुसेंट का ब्रह्मांड से सेक्शन का जो बेसिक नॉलेज हम लोग को लेने होंगे। बाकी सारे सेक्शन आपको एनसीईआरटी का बेस्ड होता है। वो बुक आपको लगभग 180 या 180 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। महेश परमार की यदि बुक हम पढ़ लेते हैं तो बहुत बेहतर रहेंगे ये सेक्शन के लिए। हिस्ट्री तो आपके लुसेंट से बाहर ज़्यादा नहीं जाते हैं, पर कभी कभी होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं वो जो सभी के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लुसेंट से ज़्यादा ना पढ़ें। चलिए बस इतना ही है, आप इससे ज़्यादा नहीं कवर करनी है और इतना पर अच्छे से मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत तो करना होगा आपको। मेहनत करने के लिए कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी बुक ज़्यादा बुक नहीं है आपके पास बताया, सिर्फ बुक के नाम ले लिया जाए तो एक लुसेंट बिहार है, एक लुसेंट बिहार है, लुसेंट समान ज्ञान है, यानी लुसेंट से 2 बुक हो गए। एक भूगोल ज्योग्राफी के लिए महेश परमार सर के एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं, वो है एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, वो है सिर्फ 2 बुक है। और एक लुसेंट हिंदी है, 3 बुक हो गए। बस इतना ही आपको पढ़ना। इतने बुक में आपको बहुत आसानी से आप कवर कर लेंगे। यदि एनसीईआरटी का जो साइंस सेक्शन पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। ये 4 बुक हो जाए, ये फिर लुसेंट हट जाएंगे आपको, लुसेंट का जनरल साइंस। पर मेरे अकॉर्डिंग लुसेंट आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। स्पीडी प्लस, हाँ एक चीज़ और छूट गया, स्पीडी भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये 4-5 बुक हैं, बस इतना में आपका कवर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है और इससे ज़्यादा आते भी नहीं है आपको। इतना ही अच्छे से कवर कर लेते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत रिक्वेस्ट है और इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।